सो मैं आपसे ये बता रही हूँ कि आप अगर यूज कर रहे हो कप तो टाइप सी Hello everybody, welcome back to my channel and I hope you all are doing great. So today's video is a most awaited video, at least for my friends, I guess. So yeah, I'm really excited to do this because I've been like waiting from last 2 months to do this, and I finally decided to use menstrual cup. So please watch this video till end because my experience was amazing. So yes, without wasting any time, let's directly jump into the video. Okay guys, so I just wanted to clear one thing. So आज का जो topic है, this is a bit sensitive and it could be bit awkward for other people. So if you're not okay to watch this video, you can quit. There's no problem. And next thing, देखिए आज मैं जो भी बात करूँगी ना, मैं खुल के बोलने वाली हूँ because I'm not gonna say कि हाँ periods है तो थोड़ा बेटर वे में बताऊँ मैं आपको, बिकॉज जैसे हम किए हैं जैसे करते आ रहे, मैं वही आपको बताऊँगी बिकॉज दैट्स व्हेन यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, राइट. एंड पीरियड्स आर वेरी नॉर्मल. और अभी आजकल जो इंस्ट्रूमेंट्स बोल लो या कुछ भी इक्विपमेंट्स बोलो जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल के ज़माने में, यू गाइज शुड हैव एन आइडिया लाइक what you're using on your body and how it will react. I mean how your body will react to it. And नेक्स्ट थिंग इज़ उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है. तो हम जब यूट्यूबर्स ट्राई करके आपको बता रहे कुछ चीज़, तो इट्स बेटर कि उसका कोई सीन ना क्रिएट किया जाए, राइट. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. सो या लेट्स मूव ऑन. ओके गाइज, सो मुझे एक बात क्लियर करना था. जो आज का वीडियो होगा वो हिंदी में होगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता रहे हैं कि मैं वीडियो हिंदी में बनाऊं, इंग्लिश में ना बनाऊं. सो मैंने सोचा आज का वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगी. ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट. सो ब्रांड है सिरोना ब्रांड का. ये आपको मेंस्ट्रुअल कप मिल जाएगा. बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही मतलब ड्यूरेबल है. और एक और बात मुझे कहना था, आपको दूसरे ब्रांड्स के भी मिलेंगे जैसे कार्मेसी है एंड आईपिल है, और देयर आर सो मेनी अदर ब्रांड्स. इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो यूज दोज मेंस्ट्रुअल कप्स. मतलब कई और ब्रांड्स भी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. तो मैंने सिरोना लिया है बिकॉज इट रिटेल्स फॉर 399, बट मुझे ये ऑफर में 235 या 240 का कुछ मिला था. सो आप ये कहीं से भी ले सकते हो. आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, नेटमेड्स, ब्लिंकिट. मैंने ये ब्लिंकिट से मंगवाया था क्योंकि मुझे अर्जेंट था, क्योंकि अमेजोन में मुझे शायद 2 days डिलीवरी दिखा रहा था. ये मुझे ऑलमोस्ट लाइक 15 मिनट्स में मेरे को मिल गया था जैसे मैंने ऑर्डर किया ब्लिंकिट से. दैट्स द वेरी गुड एप्लीकेशन गाइज. आई थिंक आई एम लाइक प्रीटी श्योर आप ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे ब्लिंकिट ऐप. देयर इज नो सरप्राइज इन इट बिकॉज बहुत ही फास्ट डिलीवरी आपको मिल जाएगा उसमें. सो या that's a secondary thing. Now let's talk about the product. So this is how it looks. ये इसका जो पैकेजिंग है कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ आपको मिलेगा. और इट सेज पैड फ्री पीरियड्स विथ नो रैशेज, लीकेज और ऑर्डर्स. तो आपको इससे रैशेज नहीं होंगे और ना ही इससे कोई लीकेज होगा, और ना ही आप अगर पीरियड्स में हो तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं आएगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. और ये 8 से 10 घंटे तक प्रोटेक्शन देगा आपको. और ये जो साइज है मेरा कप का साइज, दैट इज मीडियम. ओके, आई एम अगेन टेलिंग यू गाइज, दिस इज मीडियम. आपको एक ही कप मिलेगा अंदर बिकॉज एक कप बहुत साल चल जाएगा आपके, लाइक 5-6 साल तक आपको लाइक दोबारा से कप लेने की जरूरत नहीं होगी. बट अगेन इट डिपेंड्स, अगर आपको लेना है बाद में तो आप ले सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन द यूसेज. So it says soft material, odorless and eco-friendly. This is a great thing guys. I mean awesome. So this cup can be used for, yeah, it says above 18 years regular flow may or may not have given birth. Okay, so material है ये medical grade silicone, so which is not really harmful I guess. एंड ओके, सो यहाँ पे आपको यूसेज भी दिया हुआ है, हाउ टू यूज मैं आपको बता देती हूँ. सो हाउ टू यूज मैं खुद ही आपको बता सकती हूँ बिकॉज मैंने यूज किया तो मुझे पता है. ओके,
सबसे पहले आपको प्रोडक्ट अपना स्टेरिलाइज करना पड़ता है। प्रोडक्ट यानी कि जो आपको कप मिलता है वो आपको स्टेरिलाइज करना पड़ता है। नाउ आप स्टेरिलाइज कैसे करोगे? फर्स्ट थिंग, अगर आप सिरोना ब्रांड के साथ जा रहे हो तो आपको एक स्टेरिलाइजर भी मिलता है, दैट इज फ्री। आप देख सकते हो, काफी छोटा बॉटल है। मैंने इसको यूज नहीं किया है क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। आज ही मेरे पीरियड्स हुए थे, तो आई वॉज इन अ हरी, क्योंकि आज मैं बहुत बिजी थी। आई वॉज इन अ मीटिंग, तो मुझे वीडियो भी शूट करना था, तो मैं बस भूल गई एंड आई जस्ट वेंट। मैं कप जो है गर्म पानी से मैंने स्टेरिलाइज कर लिया था बॉइलिंग वाटर में। इवन यू कैन डू दैट। अगर कुछ ब्रांड्स जो है स्टेरिलाइजर नहीं देते हैं तो उस केस में आप ये कर सकते हो, आपका जो कप है आप गर्म पानी में बॉईल कर सकते हो फॉर 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स। उसके बाद यू आर डन, और जैसे आपका कप जो है स्टेरिलाइज हो जाएगा तो यू कैन यूज इट। मैं आपको बताती हूँ आप कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हो। There are different ways. Okay, sorry, I dropped it. All right. आपको यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि कैसे फोल्ड करना है और कैसे होल्ड करना है, और कैसे इंसर्ट करना है, और कैसे रिमूव करना है, और कैसे एम्प्टी करना है। ऑल राइट, तो अभी मैंने इंसर्ट कर लिया है, तो अभी मैं उसी प्रोसेस में हूँ। मैं आपको बताऊंगी आगे। और रिमूव करना कैसे है वो भी मैं बताऊंगी, और एम्प्टी कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगी। ओके, ये था प्रोडक्ट। और अभी आपको इसके साथ ये सिरोना का थैंक यू नोट भी मिल जाता है, और सिरोना के जो अदर प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगे। और इट कम्स विद अ बैग। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जस्ट इन केस अगर आपको कप कैरी करना है तो इट कुड बी ऑकवर्ड इफ यू आर जस्ट पुटिंग इट इन अ बैग, और अगर कोई देखे तो अगर आपको छोटा सा पाउच टाइप का चाहिए तो यू कैन जस्ट यूज दिस पाउच। ये आपको सिरोना के बॉक्स में मिल जाएगा, एंड आपको यूसेज का एक इंस्ट्रक्शन लीफलेट मिलता है। यू कैन ऑल्सो चेक दैट कैसे यूज करना है, क्या है, सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने कौन से मेथड में कप यूज किया है, और डेमो बता दूंगी मैं आपको यहाँ पे। ओके, finally, it's not at all an easy game. It's very tough. It's very, very tough. I was sweating like a pig for 15 to 20 minutes because
काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा कप इंसर्ट करने में. द इंसर्शन वॉज सो टफ. दिस प्रोसेस इज़ वेरी टफ. सीरियसली गाइज, मेरा जो राइट हैंड है ना, it's hurting like anything because I was constantly trying to insert the cup but it was not going at all. I don't know for some reason. एक और बात पता है क्या है, अगर आप सिरोना ब्रांड का ले रहे हो कप एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर, गो फॉर द स्मॉल साइज. एंड मैंने मीडियम साइज ऑर्डर कर लिया था विच इज़ टू बिग फॉर मी. एंड आप लोग अगर सिरोना ब्रांड से ही अगर परचेस करना चाह रहे हो तो गो फॉर द स्मॉल कप, स्मॉल साइज. और या मुझे लगता है कि इसका कोई लार्ज साइज किसी को ज़रूरत भी नहीं होगा बिकॉज द मीडियम वन इज़ सो लार्ज. आप इसको आराम से 2 दिन तक यूज़ कर सकते हो उस कप को. सो ओके, सो नाउ कमिंग टू द मेथड कि मैंने कौन से मेथड में कप इंसर्ट किया. सो आई यूज्ड मेथड सी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कप कैसे फोल्ड करते हैं उसमें. सो वो एक सी फॉर्म करते हो आप. कप नॉर्मली हाफ वे में आप फोल्ड करते हो और यू ट्राई टू इंसर्ट. सो जस्ट मतलब इमेजिन कि ये आपका वजाइना है. तो जैसे आप कप फोल्ड करके व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट इट, तो आपका जो अंदर का जो पार्ट होता है, इट्स नॉट स्ट्रेट. सो ये थोड़ा सा कर्व शेप में होता है. तो ट्राई टू, जब आप ये कप इंसर्ट कर रहे हो तो उसको थोड़ा ऐसे ऊपर लेके जाओ, लाइक ऐसे सो जब आप ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा बेंड करके उसको लेके जाओगे तो दैट्स व्हेन इट क्रिएट्स वैक्यूम. ओके, सो जब ये वैक्यूम क्रिएट कर लेता है तो आपको एक पॉप साउंड आएगा. बट मुझे नहीं पता लगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर वो पॉप साउंड आता भी है तो आपको इतना अच्छे से पता नहीं लग पाता बिकॉज इट्स इनसाइड योर बॉडी. तो और ऐसा भी नहीं कि कुछ ज़्यादा ही साउंड आएगा. तो इट्स जस्ट अ पॉप साउंड. सो अगर आपको साउंड नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग. आप जो स्टिक है ना उसको पुल करके देखिए. इफ़ योर कप इज़ कमिंग आउट वेरी इजीली देन जो वैक्यूम है वो क्रिएट नहीं हुआ है. अगर वैक्यूम क्रिएट हो गया है तो वो थोड़ा सा हार्ड होगा. लाइक आप जब पुश कर रहे हो तो इट विल कॉज सम पेन, बट डू नॉट डू इट फोर्सफुली बिकॉज वैक्यूम जब बन जाता है तो इट्स नॉट रियली good to pull out the cup क्योंकि इट कैन बी डेंजरस फॉर द ऑर्गन. सो आपको रिमूव कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगी. तो इट्स जस्ट बीन एन हाफ एन आवर मेरे को कप लिए हुए. तो मैं आपको बताऊंगी कि आगे का मुझे कैसा फील हो रहा है, क्या है. सो मुझे टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट थिंग मेरा बस एक ही रीज़न था मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने का. आई डोंट वॉन्ट टू stink bad. I make sure when I'm on my periods I'm not stinking bad because that's the very gross feeling each and every girl has. So that's one thing. And next thing is rashes, itchiness, and ये हर लड़की को होता है, which is completely fine because this is normal with every girl and that's the only reason जहाँ पे लड़कियाँ switching to menstrual cup instead of using pads. क्योंकि pad से होता है guys, like if you are working a woman, if you're sitting continuously for 10 hours 11 hours and if you're working and you're sitting on that stinky bad smelling pad, तो ऑब्वियस सी बात है यार, एयर कहाँ से पास होगा. एंड आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा ग्रॉस है बट दैट्स द फैक्ट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट. करेक्ट. सो आप उसी पैड पे बैठे रहते हो तो होता है राइट, रैशेस हो जाते हैं, इचीनेस हो जाता है, कई लोगों को तो यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है विच इज़ क्वाइट नॉर्मल एंड इट इज़ ओके. तो इस वजह से खास करके जो लड़कियां हैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने लगे हैं विच इज़ क्वाइट गुड. आई थिंक मेरे लिए, मुझे भी यही लग रहा है कि व्हेन यू यूज़ पैड आपको कहीं ना कहीं एक लगता है कि यार कहीं मतलब स्मेल तो नहीं आ रहा, कहीं मैं लाइक स्टिंग तो नहीं कर रही हूँ, कहीं लीक तो नहीं हो गया. तो ये 100 सवाल रहते हैं दिमाग में राइट. अगर आप जा भी रहे तो यूजुअली ये हर लड़की करती है कि प्लीज़ पीछे देखना लगा है क्या, प्लीज़ पीछे देखना वेदर माय पैंट्स आर स्टेन्ड. सो इट हैपेंस. सो वो एक ड्रामा नहीं रहेगा लाइफ में. तो मुझे अभी तक तो सही लग रहा है. हाँ, स्टार्टिंग में व्हेन यू इंसर्टिंग इट आपको एक 5-10 मिनट थोड़ा सा पेन होगा. व्हेन यू इंसर्टिंग इट तब भी पेन होगा और इंसर्ट करने के बाद भी आपको 10-15 मिनट्स पेन रहेगा क्योंकि यू आर ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 15-20 मिनट्स टू इंसर्ट द कप. तो वो जो वहाँ का बॉडी ऑर्गन है वो थोड़ा सा पेन होने लगता है. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्क्रबिंग. अगर आप अपने लिप्स 2 मिनट के लिए स्क्रब कर रहे हो, 3 मिनट के लिए कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा पेन एंड थोड़ा सा स्वेलिंग लगता है. स्वेलिंग नहीं होगा
बट थोड़ा सा पेन रहता है, दैट विल बी लास्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स बस। उसके बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कब रखा है, और एक बार जैसे इंसर्ट आपने कर लिया आपको बिल्कुल भी नहीं फील होगा कि आपने कुछ रखा है अपने बॉडी में, यू आर यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप। सो इट्स दैट ईजी। सो ओनली प्रॉब्लम इज गाइज इंसर्शन। अगर आपका इंसर्शन हो गया ना, देन यू आर लाइक गुड टू गो, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, सो मेक श्योर कि इंसर्शन आप बहुत स्मूथली कर रहे हो, एंड डू नॉट यूज कोकोनट ऑयल एंड एंड ऑल अदर ग्रीजी प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि अगर इंसर्शन इजीली नहीं हो रहा है, यू कैन यूज कोकोनट ऑयल एंड ऑल, विच इज़ नॉट रियली गुड फॉर योर बॉडी। सो डू नॉट यूज इट, ट्राई टू इंसर्ट इट। आई मीन आप समझ जाओगे यार, जब आप कर रहे हो ना, यू विल फिगर इट आउट, आपको खुद पता लग जाएगा कि कैसे करना है, क्या है। सो आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल, आई मीन वन मे बी क्या बोलते हैं उसको, टिप, कि मैंने कैसे किया। सो आप जब वॉशरूम में जा रहे हो तो देयर विल बी अ कमोड इन योर वॉशरूम, राइट? सो जस्ट लिफ्ट योर वन लेग, ओके? सो अब मैं पहले लेफ्ट लेग ऊपर रख के ट्राई कर रही थी, विच इज़ नॉट द राइट थिंग। आई मीन इट डिडंट वर्क फॉर मी, मे बी आपके लिए वो काम कर जाए, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी। सो आई ट्राइड, मैं राइट लेग मैंने ऊपर रखा और लेफ्ट लेग मेरा नीचे था। सो यू जस्ट हैव टू, मैं आपको एंगल बता दूंगी यहाँ पे। सो लिफ्ट योर लेग एंड उसके बाद आप इंसर्ट करने की कोशिश करिए, दैट विल बी अ वेरी ईजी प्रोसेस टू इंसर्ट द कप। सो नाउ मैं आपको नेक्स्ट अपडेट दूंगी, मे बी आफ्टर 4 hours और 3 hours अभी मैं रील्स बनाने जाऊंगी, बिकॉज आई डोंट नो वाई, फॉर सम रीजन टुडे आई डोंट हैव बॉडी पेन्स। आई डोंट नो, लाइक फॉर सम रीजन। आई मीन यूजुअली ऐसा होता है ना, जब भी आई एम ऑन माई पीरियड्स आई वॉन्ट गेट अप एट ऑल फ्रॉम माई बेड। मेरे को पानी भी बेड पे चाहिए, मतलब आई जस्ट स्लीप होल डे। मैं नहीं उठ सकती यार, इतने गंदे क्रैम्प्स होते, इतने गंदे बॉडी पेन्स होते हैं। सो सॉरी, आज आई डोंट नो फॉर सम रीजन आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, वेरी गुड। सो या अभी मैं आपको नेक्स्ट अपडेट देती हूँ। सो वन मोर थिंग गाइज, जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो अपना मेंस्ट्रुअल कप, मेक श्योर यू आर यूजिंग पैड, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि वो कप अंदर गया है, अगर गया भी है तो वैक्यूम फॉर्म हुआ है या नहीं, और ठीक से सिट हुआ है या नहीं कप, तो यू कैन टेक रिस्क, राइट? अगर आप घर पे हो तो इट्स योर विश, अगर आपको पैड यूज़ करना है यू कैन, और इफ़ यू डोंट वांट टू यू कैन स्किप इट। बट अगर आप बाहर जा रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एटलीस्ट अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आप अपने बैग में रख लीजिएगा। सो इट्स नाइस। आई मीन अभी जैसे मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा लाइक इरिटेट वगैरह नहीं हो रहा, बिकॉज और ज़्यादा पेन भी नहीं हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। आपको स्टार्टिंग में रहेगा पेन, बाकी उसके बाद इतना पता नहीं चलेगा। ओके, सो एक और बात है गाइस, जैसे लोग मैंने ये भी सुना है कि आफ्टर इंसर्शन जो स्टिक रहता है ना बाहर, लॉट ऑफ गर्ल्स कट द स्टिक, बट मैंने नहीं किया, बिकॉज आई फेल्ट दैट दैट वुड बी ईजी प्रोसेस टू रिमूव द कप। सो अभी देखते हैं, बिकॉज मुझे लगा कट करना कुड बी बिट रिस्की, अगर कप खो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सो इसलिए मैंने सोचा स्टिक को थोड़ा रहने देते हैं। एंड अगर आपको स्टिक रखना है नहीं रखना है, इट्स अप टू यू। एंड कमिंग टू ओके, दिस कुड बी वेरी awkward. ओके, सो कमिंग टू टॉयलेट जाना एंड ऑल। ओके, सो मैं गई हूँ, आई पीड, सो देयर वाज नो प्रॉब्लम, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ पी करने में। और कमिंग टू poop, I didn't do it. So I'll tell you because it is very important. अगर आप ऑफिस menstrual cup डाल के जा रहे हो, अगर in office you want to pee or poop, then you should know it कि कैसे होगा process. So I'll update you. Guys, so this is the update of 4 hours and the result shook me, like literally shook me. And I'm so shocked. I'm just loving this and this is the best feeling ever. Okay, I'm gonna tell you why. Because स्टार्टिंग में तो आज जैसे मैंने बताया आई एम सो हैप्पी, मुझे पता नहीं क्यों क्रैम्प्स नहीं हो रहे, पीरियड क्रैम्प्स नहीं हो रहे, पेन नहीं हो रहा है। सो आई वाज लाइक चिलिंग। उसके बाद ओ माय गॉड, इतना गंदा होने लगा था ना, लाइक क्रैम्प्स इतने गंदे तरीके से लाइक पेन होने लगा था। स्टिल आई एम इन पेन बट आई गॉट टू डू माई वर्क, सो आई एम जस्ट फिल्मिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज। सो प्लीज इस छोटे से एफर्ट के लिए प्लीज देख लेना वीडियो और एंड तक जरूर देखना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, सो ये मुझे करना था गाइज, बिकॉज आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम लास्ट 2 months टू डू दिस, क्योंकि मुझे खुद भी एक्सपीरियंस करना था और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे आपके साथ शेयर भी करना था। सो आई हैव बीन वेटिंग और ट्रस्ट मी, लाइफ में पहली बार आई वॉज सो एक्साइटेड
अबाउट माई पीरियड्स को लेके मैं अपने पहली बार इतनी एक्साइटेड रही हूँ कि पता नहीं आ रहा है। मैं वेट कर रही थी 3-4 दिन से कि आ जाएगा पीरियड्स नहीं आ रहा है। वाज लाइक क्यों नहीं आ रहा है, टू यूज दिस कप। सो जब फाइनली आज पीरियड्स आए तो आई वाज लाइक ये फाइनली आई बी यूजिंग दिस मेंस्ट्रुअल कप एंड या सो मैंने सोचा कि ओके लेट्स डू दिस टुडे एंड जैसे अभी मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट गाइज, just try this once in your life and I can assure you won't regret it. I know, I mean it depends upon the personal preference I guess, क्योंकि कुछ लोगों को tampons ज़्यादा better लगता है, कुछ लोगों को pads ज़्यादा अच्छे लगते हैं. I was the one. मुझे trust में pads के अलावा और कुछ भी नहीं अच्छा लगता था. I used to feel यार क्या है, बस pad है, लगाओ जाओ बैठो, it's done. But when you start वर्किंग, आई मीन स्पेशली अगर आप एक वर्किंग वुमेन हो तो यू मस्ट बी नोइंग आपके जो बॉडी में है ना, जैसे आप काम करना स्टार्ट करते हो बहुत हॉर्मोन्स हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोन इम्बैलेंसेस होते हैं आपकी बॉडी में और कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं जिसे PCOS PCOD हर किसी को है, तो ये प्रॉब्लम्स आते रहते हैं. सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप स्पेशली एक वर्किंग वुमेन हो ना तो आपके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि 8-10 घंटे तक हम लोग जब बैठ के काम करते हैं तो यू नो इट गाइज, ऐसा कुछ छुपाने वाली नहीं है. आई नो इट्स ग्रॉस बट या हैव टू टेल दिस. तो 8-10 घंटे उसी पैड पे बैठे रहना, वो सब जो ब्लीडिंग रहता है वो लगना बॉडी पे, तो इट इज़ very very irritating. It can cause to so many health issues. I mean it can cause itching, it can cause rashes, it can cause urine infection. So there are so many major problems. So बहुत ही important है ये hygienic issue भी बहुत ही important है कि आप उसके बारे में सोचें और उस पर काम करें, क्योंकि जो यूरिन इन्फेक्शन है इट्स नॉट रियली गुड फॉर योर हेल्थ. मतलब अगर एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, दैट इज़ फाइन. अगर आपको ये हर बार हो रहा है देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर बॉडी. सो ये खास करके उस वजह से भी होता है क्योंकि अगर रैशेज हो रहे हैं और कॉन्स्टेंटली अगर आपको बैक टू बैक रैशेज हो रहे हैं देन दैट इज़ नॉट रियली ग्रेट फॉर योर बॉडी. तो मुझे भी ये इश्यूज़ हो रहे थे, प्रॉब्लम हो रहा था मुझे भी रैशेज का, बिकॉज देयर इज नथिंग न्यू इन दैट गाइज, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे ही लड़कियों को ये प्रॉब्लम्स हैं. मैंने बात की अपने दोस्तों से, मैंने पूछा कि व्हाट डू यू से, मुझे कब यूज़ करना चाहिए या नहीं. जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनसे भी मैंने पूछा, जो नहीं यूज़ कर रहे मैंने उनसे भी बात की. तो कुछ लोगों ने बोला, ज़्यादातर लोगों ने बोला कि आई शुड ट्राई एंड 1-2 लोगों ने बोला कि आई शुडेंट. तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं, बिकॉज क्या होता है ना, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज़ देख लेना वीडियो. यूजुअली क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया कुछ लोग टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं. टैम्पॉन्स पर्सनली मुझे लगता है, ओके आई एम नॉट सेइंग जो यूज़ कर रहे हैं मैं उनको नहीं बोल रही, बट पर्सनली मुझे लगता है टैम्पॉन्स मुझे बहुत ही गंदा लगता है यार. बिकॉज पैड्स और भी थोड़ा बहुत सेफ है, मतलब थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि क्या है ना, टैम्पॉन्स क्या होता है, अब जब इंसर्ट करते हो ना अपने वजाइना के अंदर, वो जो भी ब्लीडिंग वगैरह होता है वो आपकी बॉडी के अंदर खुलता है. जो भी वो एक्सपैंड जो होता है ना आपकी बॉडी के अंदर होता है. तो उससे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर्स ने बताया है, एंड इट इज़ नॉट रियली सेफ. तो मुझे वो और भी ज़्यादा ग्रोस लगता है. पैड तो फिर भी आपकी बॉडी के बाहर ही रहेगा, तो दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट पैड. बट उससे रैशेज वगैरह हो जाते हैं अगेन, सो दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग. बट कमिंग टू मेंस्ट्रुअल कप, मैं रील्स बना रही थी. आई वॉज स्टैंडिंग कॉन्स्टेंटली एंड आई वॉज चेंजिंग पोजेस, क्योंकि कभी जैसे टेरेस का होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, बैठने टाइप का, पुलिया टाइप, तो उसमें मैं बैठी. एंड स्टार्टिंग में जब मैं खड़ी हुई थी और आई वॉज सडनली मैं जब नीचे बैठी तो थोड़ा सा मुझे हर्ट हुआ, जस्ट थोड़ा सा. आपको फील होगा, हर्ट नहीं, बस फील होगा कि कुछ अंदर है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है गाइज. आप कहीं पे भी बैठो, स्विम कर सकते हो, आपको बार बार वॉशरूम जाके पैड चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, चेक करने की नीड नहीं होगी कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है. हाँ, फर्स्ट डे थोड़ा सा आपको रहता है, बिकॉज मैं भी चेक करी थी कहीं लीक तो नहीं हो रहा है. एक बार अगर ये फिक्स हो गया आपको फिर डरने की बात नहीं है कि ये लीक हो रहा है या नहीं. सो आई थिंक मेरे तरफ से तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइज टू ट्राई इट. बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं आपको ये ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि आपको यूज़ करना ही है. बट अगेन अगर आप यूज़ करने का सोच रहे हो और अगर इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि आप यूज़ करो या नहीं, बिकॉज मैं लास्ट 3 मंथ से आई वॉज रिसर्चिंग ऑन दिस कि मैं करूँ कि नहीं, और
क्या है, मैंने सबसे बात की। बट देन ट्रस्ट मी, हर किसी ने यही मेरे को बोला है कि यार स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट देन तुम रिग्रेट नहीं करोगे आफ्टर यूजिंग इट। एंड आई कैन से इट टुडे ऑनेस्टली, दिस इज द बेस्ट डिसीजन गाइज दैट आई हैव एवर टुक। सो आप ट्राई करके देखिए। मैं तो यही बोलूँगी कि मैं अभी हमेशा कप ही यूज़ करूँगी। आई एम नॉट गना यूज़ पैड नाउ बिकॉज मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। आई एम सो हैप्पी बिकॉज पैड से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा। सो आई एम सो हैप्पी कि फाइनली मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करूँगी फॉर एवर, एंड यू गोना गेट pretty good skin forever. No rashes, no itching, nothing. So yeah, that's it guys. Okay guys, so now the wait is over. Now it's a result time. I'm very excited. So I was waiting for this कि मैं कप रिमूव करूँ एंड देखूँ कि कितना इकट्ठा हुआ है ब्लड, और अगेन उसको मैं इंसर्ट करूँगी। सो आपको मैं टाइम बता देती हूँ। इट्स 12:15 नाउ। आई होप आपको टाइम, बड़ा झंझट है यार ये कसम से। आई होप आपको टाइम दिखाई दे रहा है यहाँ पे 12:15। आपको वैसे भी उल्टा दिखाई देगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ वीडियो। एनीवेज, तो आई एम रियली एक्साइटेड। अभी जाते हैं और चेंज करते हैं अभी। आई मीन आई एम गोना एम्प्टी द कप। उसके बाद आई एम गोना टेल यू कि कैसा था प्रोसीजर, मतलब इट वॉज ईजी और नॉट। एंड आई एम गोना शो यू कि कितना ब्लड इकट्ठा हुआ एंड क्या है, बिकॉज आई नो अब यहाँ मतलब इसके बाद अगर किसी को वीडियो नहीं देखना है आप स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि मैं दिखाने वाली हूँ कप में ब्लड। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि हर किसी को प्रूफ चाहिए होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है, जो मेंस्ट्रुअल कप है, ये मैंने यूज़ किया है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो दिस इज़ जस्ट फॉर अ प्रूफ आपको गाइस। सो प्लीज़ मेरा हालत इग्नोर करिए आप, क्योंकि अभी मैं पीरियड्स पे हूँ। तो ओके, सो अभी मैं गई थी कप रिमूव करने एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड गाइज। अभी तक जो है ना सब कुछ अच्छे से जा रहा था। आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज एवरीथिंग वॉज गोइंग परफेक्ट, बट नाउ आफ्टर रिमूवल मेरे जो भी थॉट्स है वो सारे चेंज हो गए। नाउ आई एम इन अ डायलेमा whether to use this cup in future or not, and I'm gonna tell you why. मैं रीज़न बताऊंगी क्या, किस लिए, क्यों। सो मेरा ये आप फिंगर देख रहे हैं। सो ट्रस्ट में ये फिंगर जो है ना, ये मैं खुद शेक नहीं कर रही हूँ, अपने आप हो रहा है। ओके, सो और ये सीधा ही नहीं हो रहा है मुझसे, और मैं अगर उसको ऐसे रख रही हूँ ना तो ये ऐसे शिवर हो रहा है अपने आप। आई डोंट नो वाई, लाइक फॉर वॉट रीज़न। और क्योंकि 30 मिनट्स का प्रोसेस था, मुझे कप रिमूव करने में 30 to 40 मिनट्स लगे। मैं गई थी 12:15 पे, नो आई एम रियली सॉरी, मैं गई थी 12:20 पे रिमूव करने के लिए, एंड इट टुक मी 30 मिनट्स टू रिमूव दिस कप, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। और जितने सारे हो सकते थे ना मैंने सारे ही पोजीशंस ट्राई करके देख लिए कप रिमूव करने के लिए। It's not at all easy, it is very difficult. So also मैं आपको कई सारे टिप्स देना चाहूँगी because oh god it's very painful, it is so damn painful। क्योंकि इंसर्शन के टाइम पे जो पेनफुल हुआ ना वो इतना नहीं था। सीरियसली गाइज, इट वॉज हार्डली थोड़ा सा पेन हो रहा था जब आप इंसर्ट कर रहे थे, और वो प्रोसेस भी अगर 10-15 मिनट ले रहा था तो उसमें इतना पेन नहीं हो रहा था। बट ओ माई गॉड, वाइल रिमूविंग दिस कप मेरी हालत ख़राब हो गई, एंड मैंने यही सोचा कि मैं अभी इस कप को यूज़ नहीं करने वाली हूँ, नेवर एवर। सो आई एम गोना टेल यू कि क्या हुआ। ओके, सो बेसिकली क्या हुआ कि जब आप कप रिमूव करते हो ना तो ये वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, राइट। एंड जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है यू कांट पुल इट बिकॉज इट इज़ सो टफ, आई मीन बहुत ही हार्ड होता है। एंड जब आप पुल करते हो तो इट्स ऑब्वियस कि आपको पेन होगा। सो आपको करना क्या है मैं आपको बताऊंगी अभी। सो गाइज, जब मैं रिमूव कर रही थी कप तो मैं बैठ के की, मैं आपको लाइक पोजीशंस बताऊंगी आप कैसे कैसे पोजीशंस में कर सकते हैं रिमूवल। मैं खड़े होकर के की, जैसे वाइल इंसर्शन जो मैंने मेथड यूज़ किया था वही मैंने यूज़ किया। खड़े होके नहीं हुआ, बैठ के मैंने ट्राई किया, बिल्कुल ही नहीं हुआ। एंड देन स्क्वाट करके मैंने ट्राई किया, स्क्वाट के टाइम पे मेरा हुआ,
So that was last, like after 30 minutes I tried this squat position and it worked for me. So I'm not really sure आपको भी like squat position try करना चाहिए या क्या है, because मैंने सारे ही positions try कर लिए, ये मैंने कहीं देखा नहीं YouTube में. जो squat position है मैंने खुद try किया and it worked for me. And उसमें squat position में मुझे इतना pain भी नहीं हो रहा था, to be honest. और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड, जब आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ कट योर नेल्स. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं सीरियसली भूल गई थी, मैं कभी भी अपने नाखून नहीं बढ़ाती हूँ. आई हेट ग्रोइंग माई नेल्स. आई जस्ट अप्लाई फॉल्स नेल्स, फेक नेल्स, बट आई डोंट ग्रो माई नेल्स. बट अभी भी आप देख सकते हो मेरा हाथ इतने ज़्यादा बड़े नहीं है नाखून, बट ये नाखून भी जो है ना, ये नहीं होना चाहिए. अगर ये नाखून है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन कॉज होगा, वो मैं बताऊंगी क्यों. ओके, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा आपको. तो प्लीज़ कट योर नेल्स, ट्रिम योर नेल्स और बफ योर नेल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. सारे अपने जो भी नेल्स जितने आप कम रख सकते हो, बिल्कुल ना के बराबर उतने कम रख लीजिए. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, यूजुअली जब ये जो, अगर मान के चलिए आपका अगर ये वजाइना है, ओके, सो ये जो भी उसको क्या कहते हैं, लैबिया बोलते हैं, क्या कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. तो ये जो लैबिया है ना, ये ओके, जो कप है वो अंदर है, करेक्ट. और ओके, आई डोंट हैव द कप राइट नाउ. ओके, सो ये जो कप है अंदर है मान के चलिए, और इसका जो स्टिक है ये बाहर ही है, राइट. तो ये जो मैं क्या कह रही थी यार, मैं टॉपिक ही भूल जाती हूँ कसम से. ओके, सो ये जैसे मैंने बताया, कप आपका अंदर है एंड जब आप इसको पुल करोगे तो यू हैव टू विगल इट. सो होता क्या है ना, जब आप पुल करने की कोशिश कर रहे हो कप, ओके, सो आपका कप ऑलरेडी वैक्यूम क्रिएट कर चुका है, जिससे क्या हो रहा है, आप पुल नहीं कर पा रहे हो. और जितने बार आपको ये एक ही पोजीशन में ट्राई करना है, ओके. ये इसीलिए मुझे इतना टाइम लगा, क्योंकि मैं खड़ी हो रही थी, बैठ रही थी, खड़ी हो रही थी, बैठ रही थी. तो क्या हो रहा था ना, जब बैठ के मैं निकाल रही थी तो ऑलमोस्ट आधा आ गया था. फिर लाइक मेरा बैक पेन हो रहा था तो मैं खड़ी हो गई, देन वो अंदर चले गया पूरा कप. फिर मैं बैठी, फिर उसको पुल की, फिर आधा आया, देन दोबारा से लाइक मुझे लगा ऐसा नहीं होगा, शायद मुझे खड़े होकर ट्राई करना पड़ेगा. देन अगेन आई स्टूड अप एंड फिर से वो कप अंदर चले गया. तो दैट वाज हैपनिंग फॉर 15-20 मिनट्स. उसके बाद मैंने सोचा कि कोई एक ही पोजीशन में ट्राई करते, क्योंकि खड़े होके तो मुझसे नहीं हो पा रहा था. इट वाज हर्टिंग वेरी बैडली. खड़े होके बिल्कुल ही लाइक आपका हाथ ही नहीं अंदर जाएगा खड़े होके, एटलीस्ट मेरे फिंगर्स तो नहीं जा रहे थे. सो मैंने ये बैठ के ट्राई किया, ओके, जैसे मैंने बताया स्क्वाट करके, तो इट वर्कड फॉर मी. सो मेक श्योर जब भी आप ये पुल कर रहे हो ना कप, तो ये जो भी लैबिया है ना आपका, इस पे अगर आपके नाखून है तो ये बहुत ही गंदे तरीके से गड़ने वाले हैं, और वो जब गड़ेंगे तो आपको और ज़्यादा पेन होगा. सो बहुत बुरा पेन होगा. प्लीज़ मेक श्योर आप नेल्स कट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्टिक अगर रहेगा, मेरा जो स्टिक है वो पूरा कम्प्लीटली अंदर जा चुका था. मेरे को 1 सेकेंड के लिए लगा कि कप खो चुका है. मैं लाइक स्टार्टिंग के 2-3 मिनट आई वाज सर्चिंग फॉर द कप. वो अंदर था. ऐसा होगा नहीं गाइज. हाँ, एक और बात, ये कप जो है ना, ये कभी आपके बॉडी में लॉस्ट नहीं होगा, खोएगा नहीं. वो रहेगा या तो राइट या तो लेफ्ट या तो सेंटर में, कहीं ना कहीं रहेगा, बट होगा ज़रूर, खोएगा नहीं. डरने की बात नहीं है. मैं मतलब थोड़ा सा तो हुई थी, डरी थी टू बी ऑनेस्ट. बट मेरा ये नहीं था कि हाँ मतलब यार कब खो गया होगा बॉडी में, कहीं ना कहीं चले गया होगा. बस वो पुल नहीं हो रहा था मुझसे, तो मुझे इसलिए डर लग रहा था. मुझे लगा कहीं वैक्यूम इतना क्या बोलूँ उसको, मतलब इतना टाइटली नहीं फॉर्म हो गया क्यों कभी आए ना. मुझे बस उस बात का डर लग रहा था, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग फ्रॉम लास्ट हाफ एन आवर एंड वो पुल ही नहीं हो रहा था, आ ही नहीं रहा था. वो आधा कप आ रहा था एंड उसके बाद नहीं आ रहा था. सो देन मैंने रियलाइज़ किया कि यूजुअली क्या है ना, अगर ये आधा दूर आ भी गया कप, ओके, अगर आपका हाफ कप बाहर निकल भी गया, तो जो उसका माउथ है वो काफ़ी बड़ा है, राइट. आपको यही लगेगा कि वो वैक्यूम बना के ही बैठा है. तो उस वजह से आपको जो है कप पिंच करके यू हैव टू पुल इट. जितना हो सके उतना ज़्यादा पुल करिए और निकालिए. बट इसमें एक और बात है, एक और प्रॉब्लम है. इसमें क्या होता है ना, जो आपका वजाइनल एरिया होता है वो थोड़ा बहुत ऑलरेडी ग्रीजी होता है, करेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस
यू गाइज नो इट राइट, मतलब किस लिए होता है क्या है। तो उससे क्या होता है ना, जो ये सिलिकॉन कप है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर ब्रांड्स, बट खास करके ये जो सिरोना का है, इट इज़ वेरी स्लिपरी। मुझे इसलिए ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू पुल इट, बट वो हाथ में ही नहीं आ रहा था। मतलब आई वॉज ट्राइंग टू पिंच द कप, वो मिल ही नहीं रहा था क्योंकि वो स्लिप हो रहा था बार बार। क्योंकि कप ऑलरेडी जो भी ब्लड वगैरह है या जो भी कह लो उसको, शायद वो लगा था तो इसलिए वो स्लिपरी था, या फॉर वॉट रीज़न आई डोंट नो, वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी था तो वो पिंच ही नहीं हो रहा था कप, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया रिमूव करने में। तो आई एम नॉट श्योर आपके साथ भी वैसा ही हो या क्या है। अगर ऐसा हो तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप बात डरने की नहीं है, बट मैं यही बोलूँगी कि जब लोग बोलते हैं ना रिलैक्स होके निकालो, रिलैक्स होके निकालो, मुझे लगा हाँ कोई टेंशन नहीं, एकदम चिल होके निकालेंगे, उसका मतलब ये नहीं होता है। सीरियसली यू हैव टू ब्रीद इन ब्रीद आउट, यू हैव टू डू दिस, बिकॉज मेरे दोनों ही मेथड में मेरे को यही हेल्प हुआ है। ओके जब मैं मुझे लगा रिमूवल है तो उसमें क्या ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग, यू हैव टू डू इट। आफ्टर डूइंग दैट ओनली मेरा कप निकला है। सो मैंने सोचा एक बार करके देखते हैं। सो आई जस्ट सैट ऑन दिस कमोड एंड 3-4 मिनट्स के लिए आई वॉज डूइंग दिस, एंड वाइल डूइंग दिस प्रोसेस ऑल्सो आई वॉज डूइंग द सेम ब्रीद इन ब्रीद आउट थिंग। सो तब जाके वो कप निकला। तो आप करके देखिएगा ये, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप कुछ अपने आप खुद ही समझ जाओगे कि आपकी बॉडी के लिए क्या काम कर रहा है, कैसे आपको रिमूव करना है, कैसे आपको इंसर्ट करना है, आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे। बिकॉज फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, रिमूव करते टाइम मेरे को लिटरली तारे दिख गए थे कसम से, और आई वॉज ज़िंदगी में नहीं यूज़ करना मेरे को कप। बट देन नाइट टाइम अभी मेरे को सोना है, तो मैंने सोचा मैं कप यूज़ करूँगी, बिकॉज सुबह देखते हैं फिर क्या होता है। बट गाइज सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, 5 डेज़ अभी हैं तो 5 दिनों के लिए मैं कप ही यूज़ करूँगी, because it's not that bad. I mean, while inserting the cup and also while removal, आपको first time पे थोड़ा सा problem होगा and then you'll get used to it. So yeah, I think 5 days के लिए you can use it. हाँ, सबसे important thing, while peeing, first time जब आप पी करोगे तो बहुत गंदा वाला हर्ट होगा। आपको अचानक से व्हेन यू स्टार्ट पीइंग, आपको हल्का सा झटका टाइप का लगेगा, छोटा सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, हल्का सा थोड़ा सा पेन होगा, झटका टाइप का लगेगा। मैं एकदम वो ऐसे हो गई थी, बट थोड़ा सा पेन होगा जब आप फर्स्ट टाइम पी कर रहे हो। सेकेंड टाइम पे नॉर्मल रहता है, इतना नहीं रहेगा। एंड वाइल यूर गोइंग फॉर पॉटी, या वाइल यूर, क्या बोलूँ यार, अभी यही सब बोलते हैं बातें, तो ये बोलना पड़ेगा। ओके, सो व्हाइल यू गोइंग फॉर पॉटी एंड ऑल, आई डोंट थिंक सो अब तब भी आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं हुआ, एंड आई बिलीव शायद आपको भी नहीं होना चाहिए। बट हाँ, व्हाइल पीइंग आपको फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा हर्ट होगा। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस गाइज, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो विल आई रिकमेंड दिस टू टीनेजर्स, जो अभी जो मैच्योर हुए हैं, या फिर जो 18 के बिलो हैं, जो 18 एंड अबव, 18 या 19 ईयर्स के भी है ना, तो भी मैं उनको, आई डोंट थिंक सो आई वुड सजेस्ट दिस। अगर आप 20 ईयर्स के हो तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस। मैं इसलिए नहीं कह रही कि 18 के हो, अभी तक मेजर नहीं हो, या उसलिए नहीं, जो बॉडी है ना आपका, वो आई डोंट थिंक सो कि वो ले पाएगा। इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन, बट आई डोंट सजेस्ट कि आपको करना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि बॉडी को थोड़ा सा ये हर्ट कर सकता है, उस पार्ट को, खास करके जो वजाइनल एरिया है, जो पार्ट है, इट्स वेरी सेंसिटिव, तो थोड़ा सा हर्ट होगा जब भी आप इंसर्ट करोगे निकालोगे, विच इज़ नॉट गुड। तो इसलिए मैं जो 14-15 ईयर्स के हैं, या जो भी मैच्योर हो चुके हैं, 14 ईयर्स से लेके जो भी 19-20 तक के हैं, आई डोंट रिकमेंड दिस टू यू। और वैसे भी आई थिंक इफ़ यू आर टेकिंग अ रियली गुड स्किन केयर,
if you're scrubbing your butt and if you're applying this soothing gel cream while you're on your periods, and I think you can prevent rashes and itching and all, because ये तभी होता है if you're working for too long. अगर आप स्कूल जा रहे हो and if you're going college, then I think you can take pretty good care of your body, क्योंकि हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता, और हम लोगों का अलग केस है बिकॉज जब 20 क्रॉस कर जाते हो आप या 21 क्रॉस कर जाते हो तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, तो विच इज़ वाई स्किन में काफ़ी सारे इश्यूज होने लगते हैं. सो दैट्स द थिंग. आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर किया. अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो आई एम रियली सॉरी गाइज. मैं हर एक पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए. आई विल एडिट इट, नो प्रॉब्लम. आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर किया. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कितना ही सिली क्यों ना हो या कितना ही ग्रोथ क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, यू कैन आस्क इट. आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड आपको आपके जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर कर सकूँ. सो या ओके गाइस, तो ये नेक्स्ट डे का अपडेट है, सेकेंड डे का. तो जैसे मैंने रात को कप लिया था तो मैं सो गई थी एंड मेरे को रात को बहुत बुरे क्रैम्प्स हो रहे थे, तो मैं पूरी रात सो नहीं पा रही थी. सो मैं 4 बजे सोई, सुबह के 4 बजे, एंड आई वोक अप एट 2:30 PM. तो कितना टाइम हो गया, मतलब 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30. इट्स बीन मोर देन 12 आवर्स. 12 आवर्स से ज़्यादा मैंने कप रखा था, और मैं जब दोबारा से मैंने जब रिमूव किया कप, तो उसमें ब्लड हाफ से थोड़ा ज़्यादा था, या फिर हाफ ही था. हाँ, हाफ कप था बस, उससे ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरा जो फ्लो है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता, मेरा कम ही रहता है. और तो आप इजीली ये नाइट टाइम पे यूज़ कर सकते हो कप. एंड सीरियसली गाइस, मेरे को क्रैम्प्स थे, मैंने मेडिसिन नहीं लिया बिकॉज लास्ट 1 मंथ से मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं मेडिसिन ना ही लूँ, क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू खुद ही थोड़ा बहुत पेन भी हो तो उसको थोड़ा सह के ख़त्म कर देते. बट आई एम नॉट टेकिंग मेडिसिन राइट नाउ. मैंने एटलीस्ट यही सोचा है, बिकॉज लास्ट नाइट भी मैंने नहीं लिया मेडिसिन. नहीं तो मैं हमेशा मेडिसिन, फर्स्ट डे मेरा मेडिसिन बिना लिए काम ही नहीं होता है. बट लास्ट 1 मंथ से मैं आई एम ट्राइंग टू अवॉइड टेकिंग मेडिसिन्स, तो इसलिए मैंने मेडिसिन नहीं लिया, और इसलिए मेरे को क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैं सो नहीं पाई. बट कोई लीकेज नहीं, कुछ नहीं. आपको जैसे सोना है आप सो सकते हो, आपको स्ट्रेट सोना है, आपको जैसे मन किया आप वैसे सो सकते हो. दैट्स द बेस्ट थिंग. अगर मेरे क्रैम्प्स नहीं होते ना तो बहुत मज़े से मैं सोती कल, बट या क्रैम्प्स थे तो इसलिए नहीं सो पाई. और वाइल कमिंग टू रिमूवल पार्ट, येस, आज कल जितना प्रॉब्लम नहीं हुआ, कल के जितना मेरे को सर्कस नहीं करना पड़ा. हार्डली 10 मिनट्स, 10 या हाँ 10 मिनट, या बस, इससे ज़्यादा नहीं लगा. 10 मिनट में कप रिमूव हो गया था बहुत ईजीली. अगेन मैं स्क्वाट करके मैंने उसको कप रिमूव किया. तो दैट इज़ अ वेरी इजी पोजिशन टू रिमूव योर मेंस्ट्रुअल कप. सो या दैट्स इट. आई थिंक इट वॉज वेरी ईजी प्रोसेस. इंसर्शन तो आज पूछो ही, मतलब 2 ही मिनट में कप इंसर्ट हो गया था. बिकॉज वाइल यू यूजिंग द कप यू हैव टू मेक श्योर सही डायरेक्शन में आप डाल रहे हो या नहीं. तो जैसे आप यूज़ करते रहोगे यू विल गेट यूज टू इट कि हाँ कैसे यूज़ करना है कप एंड ऑल. सो या दैट्स माई फाइनल थाट्स. एंड वन मोर थिंग, अगर आप मुझे ये पूछोगे कि मैं ये कप हमेशा के लिए यूज़ करूँगी, तो येस, मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं ये कप हमेशा के लिए यूज़ करने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग बैक टू पैड्स, बिकॉज दैट्स द मोस्ट, मतलब बोलते ना, मुझसे नहीं होगा यार अभी पैड यूज़ करना. मतलब कप थोड़ा बहुत पेनफुल है टू यूज़ दिस, एंड इट इज़ टाइम टेकिंग ऑल्सो. बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा. पैड का क्या, बस स्टिक करो, पहन लो, चले जाओ, बस हो गया. बट इसका ऐसा नहीं है. एटलीस्ट यू शुड सेपरेट से आपको 20-30 मिनट्स इसके लिए निकालना पड़ेगा, वाइल इंसर्शन ऑल्सो एंड वाइल रिमूवल ऑल्सो. सो ये स्टार्टिंग में ही होगा, उसके बाद आपको आदत हो जाएगा. बट आई फील हाँ थोड़ा सा ये पेनफुल प्रोसेस है. मुझे ये लगता है ना कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर भी रहे हो ना, तो आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारी लड़कियां उसके बाद शायद कप यूज़ ना करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे इतना पेन होगा आपको. इट्स नॉट बहुत ज़्यादा पेन होता है.
इतना ज़्यादा पेन नहीं होता, बट आप वो प्रोसेस बार बार करते हो फॉर कंटिन्यूस 2-3 डेज, तो वो थोड़ा पेनफुल आपको लगता है. आज मेरे को थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि कल से आई बीन ट्राइंग टू इंसर्ट एंड रिमूव, सो इसलिए थोड़ा सा पेन हो रहा है. और एल सब बाकी तो ठीक ही है, मतलब मुझे अच्छा लगा कप यूज़ करने में, तो मैं आगे भी यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम इतना प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज आई एम यूज टू इट नाउ. तो आज जैसे मैंने बताया इंसर्शन सिर्फ 2 ही मिनट में हो गया, तो आई एम प्रीटी श्योर आप रिमूवल भी जो होगा वो हार्डली भी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे नेक्स्ट रिमूवल में. तो आप जैसे यूज़ करते रहोगे यू विल गेट यूज टू इट. और नेक्स्ट थिंग, जैसे मैंने बताया अगर आप मैरिड हो तो आपके लिए तो ये और भी ईजी होने वाला है प्रोसेस इफ़ यू हैव बेबीज़, बिकॉज यू नो इट राइट, बिकॉज ऑलरेडी लाइक, चलो लेट्स नॉट गेट इन टू दैट बिकॉज यू गाइज नो अगर आप मैरिड हो तो इट्स ईजी फॉर यू. सो दैट्स द थिंग. एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल पॉइंट्स गाइज. एंड जो भी मैंने वीडियो में दिखाया आपको ब्लड एंड ऑल दैट्स नॉर्मल. एंड मैं आपको जैसे मैंने बताया जस्ट प्रूफ के लिए मैंने दिखाया कि मैंने यूज़ किया है कप. मैं ऐसे ही नहीं कर रही क्योंकि काफ़ी सारे लोग अब ये भी सोचेंगे कि हाँ क्या हुआ घर में फूड कलर है, कप को उसमें डिप करके तुमने दिखा दिया हो तो वो भी लग सकता है किसी को, तो इसलिए मैंने वो दिखाया है. So guys, that's pretty much it for today's video and I hope you guys liked it. And if you guys liked it, please give it a big thumbs up and please subscribe my channel and please share this video with your loved ones. And do not forget to hit that notification bell icon so that whenever I post a new video, you can just go and check that out. Bye guys.